जो प्रावधान थे नियमावली में, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिस पर कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी उसको रहने का। जैसे था कि भाई 3 सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आपको हटाया जाएगा। अपनी सारी जिंदगी आपके बिता दिए, उस वक्त हमने उनको ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया। भाई इस तरह का लोग आएगा, उसको फिर पढ़ेगा थोड़ा सा, फिर जाएगा भाई साहब ने। हम उनका धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि भाई वो बात को तुरंत समझ गए और बोले कि नहीं ये तो होना चाहिए। 17 साल से ऊपर शासन किए लालू जी ने, और लालू जी अपने शासन काल में देखें कितना नौकरी दी है वो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में इस वक्त नियोजित शिक्षकों का मामला काफ़ी तूल पकड़ा हुआ है। आपने देखा कि नियोजित शिक्षक किस प्रकार आंदोलन पर उतारू थे, आंदोलन कर रहे थे, और फिर देखा कि बिहार पुलिस ने उनको किस प्रकार ले जाके बंद कर दिया बहुत देर तक। उसके बाद फिर भाजपा के कद्दावर जो नेता हैं, शिक्षकों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। आपने देखा कि MLC जीवन कुमार ने उनको थाने से छुड़वाया और मध्यस्थता की। कहीं ना कहीं सरकार और नियोजित शिक्षकों के बीच में जो वार्ता नहीं हो पा रही थी, मतभेद थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जीवन कुमार ने मध्यस्थता की और ले जाकर देर रात कल सम्राट चौधरी से उन शिक्षकों की मुलाकात करवाई। हम उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद है। कल देर रात आपने मध्यस्थता की और फिर नियोजित शिक्षक आपके साथ सम्राट चौधरी जी से मिलने जाते हैं। क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं? देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए भाजपा जो है लगातार, हम तो देख रहे हैं कि जब से हम आंदोलन किए नियोजित शिक्षकों के लिए, तब से लगातार आज तक कुछ ना कुछ उनके लिए पॉजिटिव ही हो रहा है। आप चुनाव के पहले तो हमने संकल्प भी लिया था कि नियोजित शिक्षकों को हर हाल में राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे, और चुनाव के बाद भी आंदोलन को हमने जारी रखा। अब हम सरकार में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अब सरकार से वार्तालाप करने की बात हम करेंगे। उन लोगों का तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग को रख सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि उनकी काम को करवाने के लिए सरकार से अपनी बात को हम रखें। सरकार में आज हम हैं, और हमारे नेता हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी, तो उनसे हम लोगों ने बात को रखा, और वो इस बात के लिए सहमत भी हो। उनकी इच्छा भी थी कि भाई इनका समस्या का समाधान हो। आपने देखा कि हाउस में भी जो है, इसके पहले जो हाउस चल रहा था, हाउस में भी हम लोगों ने बात को बहुत मजबूती से रखा। आदरणीय नवल किशोर जी हैं, उन्होंने भी बहुत मजबूती से रखा। सब लोगों ने, हम लोग मिलकर बात को रखा, और जो प्रावधान थे नियमावली में, कुछ ऐसे प्रावधान थे जिस पर कि कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं थी उसको रहने का। जैसे था कि भाई 3 सक्षमता परीक्षा दीजिएगा, उसके बाद आपको हटाया जाएगा, नहीं पास कीजिएगा तो कहीं से भी हम लोग इसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे। बिल्कुल। और सैकड़ों नहीं, हजारों शिक्षकों का फोन आया कि भाई ये कैसा नियम आ गया कि 17 साल से 16 साल से हम पढ़ा रहे हैं, और सरकार ने नियमावली में ऐसा नियम ला दिया है। तो हम लोगों ने हाउस में विरोध किया, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि भाई वो धन्यवाद के पात्र हैं कि तुरंत सेकंड हाफ में उन्होंने इस बात को कहा कि भाई चिंता मत कीजिए, नौकरी नहीं जाएगी उन लोगों की। हाँ बिल्कुल। तो इस बात से हम लोग खुश भी हुए, लेकिन और भी कई मुद्दे हैं जिस पर कि चर्चा होना जरूरी था। जैसे देखिए, 58 साल 57 साल की उम्र में मान लिया कोई शिक्षक हैं, और अभी जो नई नियमावली आई है उसमें ये कहा गया कि भाई आप 3 ऑप्शन दीजिए, आपका ट्रांसफ़र का ऑप्शन रहेगा, और कहीं भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यदि आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, और यदि कम नंबर आएंगे तो रैंडमली आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। मेरा उसमें एकदम स्पष्ट ऑब्जेक्शन है, स्पष्ट क्लियर मेरा ऑब्जेक्शन है कि जब 57 साल की उम्र में, 58 साल की उम्र में, 59 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में अपनी सारी जिंदगी आपके बिता दिए, उस वक्त हमने उनको ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया। अब जब उनको राजकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है, तो पनिशमेंट क्यों दें उनको हम? ये पनिशमेंट कहीं से भी, हमको लगता है कि ट्रांसफ़र नहीं, पनिशमेंट है, और इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करनी ही होगी। कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और सरकार भी हमारी है। और देखिए, अभी तो हम यही कहेंगे कि कल देखा आपने, विजय चौधरी जी ने बयान दिया। लगातार आदरणीय सम्राट जी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोग से बात को सुने, समझे, और सरकार में भी उन्होंने बात किया, और उसी का दिन कुछ लोगों ने हमसे बोला कि ऑफलाइन करवा दीजिए भैया। कम से कम सैकड़ों लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या सैकड़ों लोग की बात करें। कई महिलाएं टीचर जो हमारी दीदी हैं फ़ोन की कि भैया ये जो है, जब तक आप इसको आप बताइए कि ऑनलाइन अब एग्ज़ाम देने की बात हो रही है, कहाँ से ऑनलाइन एग्जाम देंगे? हम इतना दिन कंप्यूटर नहीं सीखे, अब हमको कंप्यूटर सिखाने की बात हो रही है। तो अब कंप्यूटर सीखेंगे, एग्जाम में कहीं ड्यूटी दिया जाता है, कहीं पढ़ाने का ड्यूटी है, समय मिलेगा तब ना कुछ सीखेंगे भाई। तो ऑफलाइन करवाने का काम किया जाए इसको कम से कम, ताकि हम लोग एग्जाम दे सकें। तो ऑफलाइन भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी मांग, कई तरह की मांग है कि भाई एग्जाम से हमको वंचित किया जाए। तो सारी बातों को कल आदरणीय सम्राट चौधरी जी के पास उन लोगों को मिलवा के सारी वार्तालाप करवाई गई, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी बहुत ही उत्सुक हैं कि इन लोगों की समस्याओं का हम समाधान करें। तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपको याद होगा कि 13 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन किया था बिहार में, और उसके पहले आरजेडी के लोग चुप थे,
आरजेडी के लोग आज बोल रहे हैं, अपने वाल पे दे रहे हैं कि हम तो नौकरी बांटने वाला सरकार है, हर जगह पूरा पटना में छपवाए हुए हैं, धन्यवाद तेजस्वी। अरे किस बात का धन्यवाद तेजस्वी, ये नौकरी आपने दिया है क्या? आज यदि आप दिया है तो हम आपसे चैलेंज करते हैं कि आप दिखा दीजिए सोशल मीडिया पे, आप मीडिया पे दिखाइए, हमको टीवी पे दिखाइए पुराना वीडियो निकाल के कि जब जीवन कुमार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया था उसके पहले आपने कहाँ बयान दिया था, आप क्यों नहीं बयान दिए थे? कौन मना किया था आपको कि तेजस्वी जी को या फिर आरजेडी के लोगों को कि आप जो है शिक्षकों पर बयान मत दीजिए या शिक्षकों के फेवर में काम मत कीजिए, उनकी नौकरी के लिए जो बातें चल रही है लंबे समय से। अरे हम बताना चाहते हैं कि 15 साल से ऊपर शासन किए लालू जी ने, और लालू जी अपने शासनकाल में देखें कितना नौकरी दी है, वो उनको देखना चाहिए। आरजेडी के लोगों को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी है, कितने लोगों को काम दिया है। और अब जब हम लोग जो है एनडीए की सरकार बनी, आपको याद होगा 2005 में सरकार बनी थी, और 5 में ध्यान कीजिए कि 5 में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए थे, उनकी सरकार में सारे 40% स्कूल बंद हो गए। तो आपने तो स्कूलों को बंद करवाने का काम किया। और आप सही कहे, याद आ गया आपको चरवाहा विद्यालय, आपने क्या कहा कि पढ़ा लिखा के आएगा लोग, अब फिर थोड़ा विद्यालय में पढ़ जाएगा, बकरी चरा के लोग आएगा, और फिर विद्यालय में पढ़ेगा, फिर जाएगा अपना बकरी चाने, भैंस चरा के लोग आएगा, उसको फिर पढ़ेगा थोड़ा सा, फिर जाएगा भैंस चाने। तो भाई चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया आपने चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया। तो इस तरह का विद्यालय खुलवा कर आप तो जनता को शिक्षित करना चाहते थे कि नहीं शिक्षित करना चाहते थे, ये तो जनता समझ रही है। अब जब आपकी सरकार आई, इसके पहले हम लोग जो सरकार में आज ठीक है, नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग साथ में हैं, इसके पहले आपको मौका मिला साल 1.5 साल का, आपने क्यों नहीं कहा कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए? आपने दिखाई है वीडियो के प्लेटफॉर्म से, और 1000 बार हम लोग कहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप तो बराबर कहते रहे हैं, आपने शिक्षकों के मुद्दे पर काफी ज्यादा आवाज भी उठाया है। बिल्कुल, लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है जी, जो कल मुलाकात हुई है सम्राट जी, क्या लग रहा है कि ये जो मामला है पूरी तरह से सलट जाएगा? बिल्कुल, काफी उम्मीद है। हमने देखा कि हमने कंपेयर भी उनसे करने को कहा कि तेजस्वी यादव के शासन को और भारतीय जनता पार्टी की जो शासन है, तो उन लोगों ने आपका भी नाम लेकर, बहुत सारे शिक्षक ने कहा कि जीवन कुमार हमारे मध्यस्थता करने वाले हैं, और जीवन कुमार लेकर आए हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी पर हम लोगों का विश्वास है। देखिए निश्चित रूप से हमने एक बड़ी मध्यस्थता करने का काम किया। जब नियोजित शिक्षकों का मामला चुनाव जीते हम, तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको हमने बताया कि मामला ये है, और हम उनका धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि भाई वो बात को तुरंत समझ गए और बोले कि नहीं ये तो होना चाहिए। आदरणीय नवल जी इस बात को संज्ञान में लिए, आदरणीय नितिन नवीन जी संज्ञान में लिए, और सब लोगों ने एक कमेटी बना के हम लोगों ने फैसला लिया कि सरकार हमारी बात मानती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जब विपक्ष की बात कर रहे हैं, और 13 जुलाई को बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ और विधानसभा घेराव में हम लोग शामिल हुए, और उसमें देखे कि हमारे कई सांसद, कई विधायक, कई पीटे गए, खुद हमें भी चोटें लगी, और हमारे एक बहुत मजबूत साथी विजय सिंह शहीद हो गए जहानाबाद से। वो हमारे समर्थक थे, चुनाव में हम बहुत मदद किया उन्होंने हमारा, और जब उनके शहीद होने के बाद हमें काफ़ी तकलीफ भी हुआ, लेकिन सरकार को मजबूर होना पड़ा। और सरकार को हम खासकर नीतीश कुमार जी को हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हाउस में ये वक्तव्य दिया, उनके द्वारा वक्तव्य दिलवाया गया कि भाई घबराइए नहीं, नियोजित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, और उस पर कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी फैसला लेगी। तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, बजट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि बजट बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, कम बढ़ोतरी हुई है। देखिए बजट के बारे में जब बात किएगा तो हम तो बजट को समावेशी बजट की बात करेंगे, क्योंकि वीकर सेक्शन जो है यहाँ पे, देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक सपना क्या था कि जब तक हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, तब तक कोई भी बजट बना लीजिए वो बेकार रहेगा, और तब तक हम विकास की बात जब करेंगे तो बेईमानी होगी, समाज से बेईमानी होगी और पूरे देश से बेईमानी होगी। और इस बजट में देखिए गरीबों के लिए, 94 लाख परिवारों को पैसा देने की बात की गई। आप 22% से ऊपर पैसा जो है, 100% का 5वां भाग पैसा जो है, सबसे अधिक पैसा शिक्षा विभाग में दिया गया। हमारे बजट का 22% से ऊपर पैसा शिक्षा को दिया गया। तो शिक्षा विभाग में इसलिए दिया गया ताकि शिक्षण संस्थान और जो हमारी व्यवस्था है, युवाओं के भविष्य का निर्माण की हम लोग बात करते हैं, हम लोग देश के निर्माण की बात करते हैं, तो देश के निर्माण में युवाओं के भविष्य का एक बड़ा रोल है। और युवाओं के जो बढ़ोतरी में, युवाओं के विकास में, चूँकि 55% से ऊपर हमारे यहाँ युवा है, और युवाओं का विकास कैसे होगा जब तक उनकी व्यवस्था ठीक नहीं करेंगे, और व्यवस्था ठीक करने के लिए उनके अंदर शिक्षा का होना जरूरी है। तो 22% से अधिक पैसा जो है शिक्षा विभाग में दिया गया। आप पढ़िएगा बजट को ठीक से, और तब आपको मालूम चलेगा कि ये समावेशी बजट है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना को जो हम लोग पूरा करने का काम इस बजट में कर रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बजट हमारा बहुत अच्छा है। जीवन जी, लालू जी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं नीतीश जी के लिए। हाँ, देखिए अब आदरणीय लालू जी जो है कुछ भी कह सकते हैं,
छटपटाहट तो निश्चित रूप से आरजेडी में होगी ना भाई। कई डिपार्टमेंट से आपने देखा कि कई डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम चला कि यहाँ बहुत बड़ा खेल हुआ है तो कैंसिल कर दिया गया। कई तरह से दरवाजे खुले हुए थे उनके, कहीं भी कोई काम लेके जाइए और कुछ दीजिए वहाँ काम होगा, इस तरह की व्यवस्था थी आरजेडी में। ये तो आम पब्लिक में मर्मरिंग था, कहीं भी पूछ लीजिए। नहीं तो ये जो है उनको लगता है कि किसी तरह से वो जो व्यवस्था फिर से मेरा कायम हो जाए, तो बिहार में उस तरह की व्यवस्था को लोग पसंद नहीं करते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा है कि हमें मालूम चल गया कि लाखों लाख मतलब विधायक तोड़ने में आपने पैसा खर्च किया है, तो ये चीज़ अब कहीं से भी आदरणीय हमारे सम्राट चौधरी जी हमारे नेता ने कहा, आप देखें इस बात को, तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत है कि पैसा कौड़ी दे के विधायक को तोड़ने का जो बात हो रहा है ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ये संविधान में ठीक, स्वतः कहीं कोई जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का और कई बार आरजेडी के लोगों ने बोला, आप देखें आपके मीडिया में बोला, खेला होगा। तेजस्वी जी भी ने तो आपको कहा ना, क्या गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है क्या कि नीतीश जी फिर वापस नहीं पलटेंगे? देखिए एक बात समझ लीजिए, आदरणीय हम मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहते हैं कि उनको इस बात को पूरी तरह समझ में आ गया है कि जब हम एनडीए छोड़ के हम जो आरजेडी महागठबंधन नहीं कि महाठगबंधन कहिए उसको, तो महाठगबंधन में गए तो वहाँ पर जो है अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। थाना के सामने काउंटर पर हत्या होने लगी, थाना को जलाने लगो, तो थाना को जलाने की बात वही सोच सकते हैं जिसके अंदर जो है जिसके अंदर प्रशासन का डर नहीं है, प्रशासन का खौफ नहीं है। तो और हत्याएं और लूटमार इस तरह से होने लगी, विभत्स घटनाएं इस तरह से होने लगी कि लोग फिर से डर गए। और 94 और 95 की बात लोग को याद आने लगा कि 4 बजे शाम के बाद पटना ग्रामीण में आप निकलना मुश्किल होता था, और पटना में 6 बजे के बाद सोने का चेन पहनकर आप निकल नहीं सकते थे। वो स्थिति लोगों को याद आने लगा कि फिर से वही जंगल राज जो है, महाजंगल राज आने वाला है। जीवन जी, तेजस्वी यादव आज गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए अब तो एक भाई उनको तो छटपटाहट है कि सरकार में कैसे आए, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोकसभा में जनता का पूरा मूड और मिजाज पूरा लोकसभा में जान लीजिए कि मोदी जी की तरफ है। और मोदी जी देश के पहला यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश को यश देने का काम किया है, पूरी दुनिया में यश देने का काम किया है। अब पहले याद कीजिए कि चाइना से लोग डरने का काम करते थे, लेकिन आज चाइना और पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में देखिए कि हमारा झंडा लहराया है। कतर का मामला देखिए, कतर में जिनको फांसी का सजा दिया गया उसको वापस लाने का मोदी जी ने काम किया, और बाइज्जत उनको वापस लाने का काम किया। वो खुद अपने मुंह से बोले यदि मोदी जी नहीं होते तो हमको फांसी की सजा होती। तो ये देश में केवल पहली बार एक प्रधानमंत्री ने किया है, उस देश का जो है। चलते चलते जीवन जी, नियोजित शिक्षकों का पूरी तरह से सम्मान मिलेगा, जो उनके डिमांड्स है वो पूरे होंगे, न्याय मिलेगा उन लोगों को? बिल्कुल, आप जान लीजिए आदरणीय सम्राट जी ने भी कह दिया है कि बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा, उनको चिंता की आवश्यकता नहीं है और कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो निश्चित रूप से उनको हम कहेंगे कि हम आदरणीय सम्राट जी के माध्यम से सरकार में हम लोग बात करने का प्रयास किए हैं और बात हो भी रही है। समस्या नियोजित शिक्षकों के साथ है, 100% लाठी लेके मैं उनके साथ खड़ा हो, जान लीजिए। उनके जायज मांगों के साथ, उनके वाजिब मांगों के साथ मैं हमेशा खड़ा था, खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। और जान लीजिए कि मैंने चुनाव में हमने कहा था कि मेरा सिंगल संकल्प है, ये अर्जुन की तरह मेरा संकल्प है कि नियोजित शिक्षकों को हर हाल में राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे। और राजकर्मी का दर्जा दिलवाने का 80% पड़ाव पार कर चुके हैं और 20% भी हम पार करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है हमको। चलिए तो देखिए, बड़ा गूंज, बड़ा दावा, बड़ा संकल्प साफ एमएलसी जीवन कुमार ने कह दिया है। अर्जुन की तरह संकल्प, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा दिलवाने के लिए हर प्रयास करेंगे। 80% जो है ये काम पूरा कर लिए हैं, मात्र 20% काम बचा हुआ है, उसको भी पूरा कर लेंगे। और हर हाल में, हर स्थिति में नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हैं, उनकी जायज मांगों को लेकर सरकार के पास, और सरकार से बातचीत करके जल्द से जल्द उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।